इन जज्बातों के साथ मैं रेशमा सुनानी आप सभी के समक्ष 26 जून 1975 के उस काले दौर का अध्याय दोहराना चाहती हूँ जिसने हमारे भारतीय नियम को बदल कर रख दिया। मैं कल्पना करवाना चाहती हूँ आपसे, आप याद करिए उस काली और ठंडी रात को। आप याद करिए जब हमारा देश सो रहा था, तब हमारा लोकतंत्र की सांसें थम गई। मैं कहना चाहती हूँ कि 21 महीने के उस आपातकालीन अध्याय के बारे में, किस तरह से हमारा लोकतंत्र दब गया था, किस तरह से संविधान दब गया था, और उस वजह से हमने क्या सीख ली और उस वजह से हमारे लोगों ने क्या सीखा, हमारे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका मैं थोड़ा विचार अपने व्याख्या करना चाहती हूँ, अपने विचारों की व्याख्या करना चाहती हूँ। तो सर्वप्रथम मैं बता दूँ, 26 जून 1975 का वो रात जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हमारे राष्ट्रपति जी से मशवरा किया कि आपातकाल लागू की जाए। तो जब आपातकाल लागू की गई तो उसके अंतर्गत ये हुआ कि हमारे अधिकारों का हनन किया गया, मीडिया पे सेंसरशिप लागू की गई, उनकी जो स्वतंत्रता थी जिसके तहत वो लोग स्वतंत्रता पूर्वक न्यूज छापा करते थे, उन पे रोक लगवा दी गई। और आप जान ही सकते हैं कि वो कैसा दौर था। और वहीं पे विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जेपी नारायण जी, जो कांग्रेस के विपक्षी नेता थे, वैसे 1 लाख नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिना किसी जुर्म के जेल में डाल दिया गया। और तो और यही नहीं, हमारे लाखों लोगों पे नसबंदी करवा दी गई। इस दौर को आप देख ही सकते हैं कि यह कितना भयावह था। अब सवाल यह नहीं है कि ये कितना भयावह था या उसने क्या चेतावनी दी। हमने 50 वर्षों में इस दौर में क्या हुआ उसके बारे में जाना, पर क्या हमने उससे कोई सबक लिया, क्या उससे कोई सीख मिली हमें? तो हमने ये सीखा कि चुनाव नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और हमारे अधिकार ही आपातकाल की ताकत है। हमने ये जाना कि लोकतंत्रता युवा शक्ति की रीढ़ है, युवा शक्ति ही लोकतंत्र की रीढ़ है। युवा जब सोचते हैं, युवा जब विचार रखते हैं, भागीदारी करते हैं और सवाल पूछते हैं, तभी हमारा राष्ट्र सक्षम होता है और मजबूत बनता है। और वहीं हमने ये भी जाना कि लोकतंत्र केवल कागजों तक सीमित नहीं है। जब जनता जागरूक बनती है तभी लोकतंत्र मजबूत रहता है। हमने ये जाना नागरिक अगर सक्षम ना हो तो हमारे अधिकारों का किस प्रकार से हनन किया जा सकता है और किस प्रकार से कमजोर पड़ सकते हैं, हमने ये देखा। और इसका साक्षात उदाहरण आपातकाल है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा संविधान सर्वोपरि है। कानून कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सत्ता कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि संविधान सर्वोपरि है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा 2047 विकसित भारत का सपना पूरा करना है तो हमें ये जानना चाहिए कि ये तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा जब हमारा लोकतंत्र मजबूत, पारदर्शी और उत्तरदायी होगा। वहीं मैं ये याद दिला दूं, आप आज खुद देखिए 50 वर्षों बाद भी हम ये देख रहे हैं कि उस दौर को हम चेतावनी के रूप में ले रहे हैं। और हमने ये भी उससे सीखा कि स्वतंत्रता की रक्षा सतत प्रयास से होती है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता, लोकतंत्रता और संविधान हमें विरासत में मिली है